तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पाठक पर। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं बहुत ही शानदार मैथ का टॉपिक, जानवरों पर आधारित है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? जानवरों के सिर, पैर व उनकी संख्या। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन रहने वाला है। आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, चाहे यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का हो या रेलवे का हो। तो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो भी बिना एक्स माने, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक चारागाह में कुछ चरवाहे हैं तथा कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 50 हो तथा पैरों की संख्या 90 है तो चरवाहे कितने हैं? तो सबसे पहले जानेंगे चरवाहे के कितने पैर होते हैं। तो चरवाहा जो होता है उसके कितने होते हैं? उसके 2 पैर होते हैं। और गायों के कितने पैर होते हैं? गायों के 4 पैर होते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें जो 50 यानी जो सिर लिखे हैं, सबसे पहले लिखोगे सिर। सबसे पहले जहां पर सिर लिखा दिखाई देगा तो सबसे पहले सिर को ढूंढ के लिखोगे, सिर कितने हैं? सिर है 50। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखना है कि लास्ट में क्या पूछा। तो चरवाहे कितने चरवाहे पूछा है। तो चरवाहे के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो अगर 2 पैर वाले का पूछा है तो हमें 4 पैर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सिर कितने हैं हमारे? 50 हैं। चरवाहे के बारे में पूछा गया तो सिर को हम किससे करेंगे? 2 का पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से। तो हमारा इसकी गुणा कितनी आएगी निकल के? 5 चौक 20 यानी 200। ठीक है, सिर को गुणा की तो हमारा निकल के आया 200। अब क्या करोगे, जो पैर बचे हुए हैं उन्हें इसमें से घटा दोगे। ठीक है, पैरों को घटा दोगे तो हमारा कितना बचेगा? तो हमारा इसमें बचेगा 10। ठीक है, अब निकल के आई 10 संख्या। अब इसमें से निकालना है हमें चरवाहे, तो क्या करोगे? 2 से भाग करोगे, हमेशा ही 2 से भाग करनी है। ठीक है, तो 10 को 2 से भाग करोगे, 2 पंजे 10, क्या बचा? 5। तो हमारे चरवाहे कितने बचे? 5 चरवाहे। तो हमारा यही आंसर हो गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व करते जाना। ठीक है, आसान तरीके से आपको करवाया, वो भी बिना एक्स माने। यहाँ एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक मैदान में कुछ गाय हैं तथा कुछ हंस हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो गायों की कुल संख्या कितनी है? तो आप ऐसे भी आसानी से सॉल्व करोगे। इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें 4 पैर वालों का पूछा गया बस। ठीक है, गाय है, गाय को कितने पैर होते हैं? 4। और हंस के कितने पैर होते हैं? हंस के 2 पैर होते हैं। तो सबसे पहले सिर ढूंढोगे कितने, तो सिर इसमें कितना लिखा है? तो सिर 35 लिखा है। तो सबसे पहले सिर ढूंढ के लिखोगे 35, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे? गायों को। तो गायों के कितने पैर होते हैं? तो गायों के 4 पैर होते हैं। तो हमें उल्टा करना है, तो 2 पैर वाले से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 4 पैर वालों जानवर का पूछा गया है तो हमें 2 पैर वालों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 35 को किससे करेंगे? 2 से। तो हमारा कितना हुआ? 35 दूनी 70 हुआ। ठीक है, 70 निकल के आया। हम 70 को क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर किया था। ठीक है, तो 70 को 2 से भाग करोगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 35। तो ये हमारा हो गया गायों की कुल संख्या। ये क्या निकल के आई? गायों की कुल संख्या। तो हमारी गाय कितनी है? तो हमारी गाय है कुल यानी 35। ठीक है, ये हमारी हो गई कुल संख्या, गायों की कुल संख्या। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से और शानदार तरीके से आप लोगों के लिए लेके आए थे। ठीक है, और वो भी बिना एक्स माने। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सही से सॉल्व करना आया है तो कमेंट में बताएं। अगर समझ में नहीं आया फिर भी कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा और आपके समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसी तरह से हम अगले टॉपिक पे नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।